नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल रतुल क्लासेस में। हम आपको एक बार फिर से जीके के ऐसे क्वेश्चन कराने वाले हैं जो कि पिछली विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और उम्मीद है कि अगली परीक्षाओं में भी पूछे जाएं। तो शुरू करते हैं अपने प्रैक्टिस सेट को। तो प्रश्न 1 में कहा है, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन ए में दिया गया लोहा, ऑप्शन बी में प्लेटिनम, ऑप्शन सी में टंगस्टन और ऑप्शन डी में तांबा। तो मानव द्वारा सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। प्रश्न नंबर 2, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दक्षेस का मुख्यालय ऑप्शन ए में दिया अफगानिस्तान, बी में काठमांडू, सी में बीजिंग और डी में नई दिल्ली। तो आपका आंसर होगा काठमांडू में। प्रश्न नंबर 3 है, बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्शन ए में दिया है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन बी में अपवर्तनांक और ऑप्शन सी में पृष्ठ तनाव और ऑप्शन डी में केशिकत्व क्रिया। तो आपका आंसर होगा पृष्ठ तनाव। बॉल पेन पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रश्न नंबर 4 है, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। ऑप्शन ए में दिया विटामिन ए, ऑप्शन बी में विटामिन सी, ऑप्शन सी में दिया है विटामिन डी, ऑप्शन डी में विटामिन के। तो किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। तो खून का थक्का विटामिन के की कमी से नहीं जमता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। प्रश्न 5 है, रेशम के कीड़े कहाँ पर पाए जाते हैं। शहतूत के पेड़ पर, शीशम पर, आम पर या बरगद पर। तो इसका आंसर होगा शहतूत पर। रेशम के कीड़े शहतूत के पेड़ पर पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है। प्रश्न 6 में ऑप्शन नंबर दिया है, तो ऑप्शन ए में सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन बी में सोडियम कार्बोनेट और ऑप्शन डी सी में दिया है सोडियम क्लोराइड और ऑप्शन डी में सोडियम सल्फेट। तो आपका आंसर होगा सोडियम। ऑप्शन बी में। प्रश्न संख्या 7 है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह ऑप्शन में दिया शुक्र, ऑप्शन बी में शनि, ऑप्शन सी में अरुण और ऑप्शन डी में वरुण। तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह जो होता है वो शुक्र होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला प्रश्न है, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। कैल्सीफेरॉल ऑप्शन ए में दिया गया विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। ये ऑप्शन में दिए गए हैं 4। तो आपका आंसर होगा विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक कैल्सीफेरॉल होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव की आंख में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ न बनता है। मानव की आंख में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। आइरिस पर, रेटिना पर, कॉर्निया पर, इनमें से कोई नहीं। तो मानव के आंख में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, नेत्रदान में किस भाग का दान किया जाता है। कॉर्निया का, पतली का, आइरिस का, रिस्टिमा का। तो इसमें नेत्रदान में कॉर्निया का दान किया जाता है, जो आँख का एक भाग होता है। अगला प्रश्न, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है। अपवर्तन के, परावर्तन के कारण, विकिरण के कारण या व्यक्तीकरण के कारण। तो ऑप्शन इसमें होगा विकिरण के कारण, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। विटामिन डी में, विटामिन के में या विटामिन B7 में, विटामिन B12 में। तो
किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो ये कोबाल्ट जो पाया जाता है विटामिन B12 में पाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन, डेसिबल में क्या मापा जाता है? डेसिबल में प्रकाश की गति मापी जाती है, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, पानी की गहराई मापी जाती है, श्वसन दर मापी जाती है। इनमें से क्या मापी जाती है आपको बताना है। तो डेसिबल में ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? प्लीहा को, कोशिका भित्ति को, माइटोकॉन्ड्रिया को, राइबोसोम को। तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। एपीकल्चर किससे संबंधित है? मधुमक्खी पालन से, रेशम कीट से, खाद्यान्न से, मत्स्य पालन से। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित होता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को, 22 मार्च को, 28 फरवरी को, 29 जुलाई को। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, जो ऑप्शन बी सी में दिया गया है। किस वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहते हैं? किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहते हैं? मेनू बार, टूल बार या होम पेज या एंड स्क्रीन। तो प्रथम पेज को होम पेज कहते हैं, जो ऑप्शन बी में दिया गया, सी में दिया गया है। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गई थी? 1960 के अधिवेशन में, 1907 के अधिवेशन, 1990 के, 1950 के में। तो कांग्रेस 2 दलों में 1907 के अधिवेशन में विभाजित हो गई थी। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल रतुल क्लासेस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए, और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।